गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी थी। बच्चे नानी के घर जाने की जिद कर रहे थे, पर अम्मी उन्हें समझा रही थी, बच्चों, इतनी गर्मी है, अभी नानी के घर नहीं जाना। लेकिन बच्चे तो जिद पर अड़ गए। आखिरकार बच्चों ने ऐसी जिद की कि अम्मी को मानना पड़ा और फिर नानी के घर जाने की तैयारी शुरू हो गई। वैन का सफर शुरू हुआ। गर्मी जोरों पर थी। बच्चा पसीने से भीगा हुआ मुंह बनाकर बोला, अपने ठंडे कमरे को छोड़कर अब तो हम पूरी तरह भून गए हैं। नानी के घर पहुंचते ही दरवाजा खुला। ना ठंडी हवा, ना कोई मुस्कान से स्वागत, बस एक धीरे धीरे चलता पंखा और मामी का चुपचाप मूड ऑफ। मामी बोली, अरे तुम लोग आ गए, अभी अभी सफाई की थी, अब सब फिर से गंदा हो जाएगा। बच्चा शरारत से पूछता है, मामी आपका मूड हमेशा ऑफ ही क्यों रहता है? जैसे ही नानी के घर पहुंचे, सभी बच्चों ने बोरियों की तरह बैग फेंके और दौड़कर पंखे के नीचे लेट गए। लेकिन वो पंखा भी नानी जैसा ही था, बुजुर्ग, पुराना, पर बहुत आवाज करता था। गर्मी से तंग आकर बच्चे किचन में घुस जाते हैं। नानी पकोड़े बनाते हुए बोलती है, मेरे बच्चों को गर्मी लग रही है, लो ये पकोड़े खाओ और साथ में लस्सी भी पियो। बच्चा एक पकोड़ा खाते ही चिल्लाता है, नानी ये तो मिर्चों से जल रहा है। गर्मी जोरों पर थी। बच्चा तौलिया कंधे पर डाले नहाने जा रहा था कि पीछे से मामी की आवाज आई, पानी कम इस्तेमाल करना, बार बार मोटर नहीं चलेगी। बच्चा रुककर हंसते हुए बोला, जी मामी, पसीना ही काफी है नहाने के लिए, और तौलिया वापस रखकर सोफे पर बैठ गया। बिजली चली गई थी। मामू हाथ में हाथ वाला पंखा लेकर आए और बोले, एसी के शहजादों को नानी के पंखे की बादशाही कैसी लग रही है? बच्चा मजाक में बोला, घर का एसी बहुत याद आ रहा है। नानी का घर एसी जितना ठंडा तो नहीं होता, लेकिन वहाँ की मोहब्बत, हंसी और अपनापन दिल को ठंडक दे जाते हैं।